नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 29/6/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह का हाल ही में उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम 1 वर्ष तक चलने वाले राष्ट्रीय श्रद्धांजलि समारोह का औपचारिक शुरुआत का प्रतीक था। यह किसके सहायता से किया जा रहा है? यह भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट के सहयोग से किया जा रहा है। आचार्य विद्यानंद जी महाराज का जन्म शटबेल बेलगावी में 22 अप्रैल 1925 को हुआ था। उन्होंने छोटी उम्र में ही दीक्षा हासिल कर ली थी तथा वह एक विपुल जैन विद्वानों में से एक बन गए थे, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में 8000 से अधिक जैन छंदों को याद कर लिया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने सस्तु साहित्य वर्धक कार्यालय मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर। इसका सही जवाब है श्री अमित शाह। हाल ही में श्री अमित शाह ने सस्तु साहित्य वर्धक कार्यालय मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह मोबाइल ऐप पुस्तक प्रेमियों के लिए पसंदीदा पुस्तक तक पहुंचने में अत्यंत लाभकारी साबित होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कटारगामा ऐसाला त्योहार निम्नलिखित में से किस देश में मनाया जाता है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार। इसका सही जवाब है श्रीलंका। कटारगामा ऐसाला त्योहार श्रीलंका में मनाया जाता है। यह त्योहार हिंदू और बौद्ध सभी धर्मों के लोग मनाते हैं। यह त्योहार भगवान कटारगामा की पूजा के लिए समर्पित है, जो हिंदू धर्म में स्कंद और बौद्ध धर्म में कटारगामा देवियों के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रतले जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? झेलम, ब्यास, सतलज, चेनाब। इसका सही जवाब है चेनाब। रतले जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर 850 मेगावाट की एक नदी आधारित परियोजना है। यह परियोजना NHPC लिमिटेड और जम्मू कश्मीर सरकार की एक संयुक्त उद्यम है। हाल ही में भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में स्थित किशन गंगा और रातले जल विद्युत परियोजना पर अवैध मध्यस्थता न्यायालय द्वारा जारी किए गए फैसले को खारिज किया है। मतलब इसका यह है कि विदेश मंत्रालय ने सिंधु जल संधि 1960 के तहत कथित अवैध मध्यस्थता न्यायालय द्वारा एक पूरक निर्णय को खारिज कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक क्या थी? 110, 115, 120, 125। इसका सही जवाब है 115। वैश्विक शांति सूचना रैंकिंग अर्थात ग्लोबल पीस इंडेक्स रैंकिंग 2025 में भारत की रैंकिंग 163 देशों में से 115 थी। वैश्विक शांति सूचना अर्थशास्त्र और शांति संस्थान द्वारा 2007 से प्रकाशित की जा रही है। यह सामाजिक सुरक्षा, जारी संघर्ष और सैन्यीकरण के जैसे कारकों पर आधारित है। वैश्विक शांति रिपोर्ट में आइसलैंड शीर्ष पर है। इसके बाद आयरलैंड और न्यूजीलैंड का नंबर आता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि निचली अदालतों के न्यायाधीश के पास उनके देश में राष्ट्रपति के आदेश को रोकने की सीमित क्षमता है? फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका। इसका सही जवाब है अमेरिका। हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि निचली अदालतों के न्यायाधीशों के पास राष्ट्रपति के आदेशों को रोकने की सीमित क्षमता है। यह इस कारण से दिया गया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बहुत सारे आदेशों को निचली अदालतों द्वारा पलटा जा रहा था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार में स्थित
सलकल जीवाश्म पार्क को यूनेस्को में संभावित विरासत सूची में शामिल किया गया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश में सलखान जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह सलखन जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। सलखान जीवाश्म पार्क स्ट्रेटोमोनाइट का घर है, जो प्राचीन साइनोबैक्टीरिया द्वारा निर्मित एक तलछटी संरचना है। यह सूक्ष्म जीव पृथ्वी के प्रारंभिक जीव मंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी कोलंबो डॉकयार्ड में 52.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर में निरंतर हिस्सेदारी के अधिग्रहण करेगी? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि कोलंबो डॉकयार्ड में किस कंपनी ने हाल ही में अपना स्टेक खरीदा है? इसका सही जवाब है मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड। हाल ही में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने कोलंबो डॉकयार्ड में 52.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर के में निरंतर हिस्सेदारी हासिल की है। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड जो है, यह एक अग्रणी भारतीय जहाज निर्माण कंपनी है तथा यह रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अर्थात पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, PSU। यह भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों और पनडुब्बियों तथा तेल और गैस उद्योग के लिए अपतटीय प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए जाना जाता है। इसने जिस कोलंबो डॉकयार्ड में अपनी हिस्सेदारी हासिल की है, यह श्रीलंका में स्थित है और श्रीलंका की एक कंपनी है। इससे भारत को यह फायदा होगा कि भारत के जो अब जहाज हैं और खासकर जो कि लड़ाकू जहाज हैं, वो श्रीलंका में भी रिपेयर किए जा सकेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने द इमरजेंसी डायरीज जारी की है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री S जयशंकर। इसका सही जवाब है श्री अमित शाह। हाल ही में हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने दी इमरजेंसी डायरीज का विमोचन किया है, जो पुस्तक लोकतंत्र की लड़ाई में PM मोदी की भूमिका पर आधारित है। यह पुस्तक इमरजेंसी पर बेसिकली लिखी गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में एक दिन में खसरे के संक्रमण के 200 नए मामले पाए गए हैं? खसरा अर्थात मीजल्स। मंगोलिया, अफगानिस्तान, इटली, जर्मनी। इसका सही जवाब है मंगोलिया। हाल ही में मंगोलिया में एक दिन में खसरे के संक्रमण के 200 नए मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय संचारी उद्योग रोग केंद्र ने यह कहा है कि इसके साथ मंगोलिया में खसरे अर्थात मीजल्स के कुल 10,000 से अधिक केस सामने आ चुके हैं। खसरा जो मीजल्स है, यह अत्यंत संक्रामक बीमारी है जो बहुत तेजी से फैलती है। यह वायरस के कारण होती है। यह बीमारी सांस लेने, खांसने, छींकने तथा छूने से भी आसानी से फैल जाती है। यह गंभीर बीमारी जटिलताओं तथा यहाँ जटिलता बहुत जटिल होती है और इससे मौत भी हो सकती है। यह बच्चों में आमतौर पर फैलती है। अब चलिए मंगोलिया के बारे में जानते हैं। मंगोलिया की राजधानी उलन बटार है। मंगोलिया के राष्ट्रपति का नाम उकनागिन सुरलेसुख है। मंगोलिया के प्रधानमंत्री का नाम श्री गोम्बो जनन शतार है। मंगोलिया मंगोलिया की मुद्रा तो टोगरोग है। मंगोलिया अपने विशाल परिदृश्य, खानाबदोश संस्कृति और मंगोल साम्राज्य के लिए जाना जाता है। मंगोलिया में गोबी डेजर्ट भी पाया जाता है। यहाँ पर बहुत जो हिम तेंदुए हैं, जिसे हम स्नो लेपर्ड कहते हैं, और बैक्टीरियन कैमल हैं, वो भी पाए जाते हैं। भारत और मंगोलिया का व्यापार जो है, वो $2 मिलियन तक है, जिसमें भारत ही मंगोलिया को भेजता है अर्थात निर्यात करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में ब्रिक्स ने निम्नलिखित में से किस देश में सैन्य हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है? ईरान, इजराइल, रूस, थाईलैंड।
इसका सही जवाब है ईरान। हाल ही में ब्रिक्स ने ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। ब्रिक्स में मुख्य रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका आते थे। इसमें 2024 में इसका विस्तार करके इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और को शामिल किया गया था तथा 2025 में इसमें इंडोनेशिया को भी शामिल किया गया था। ब्रिक्स सबका शब्द का प्रयोग प्रयोग पहली बार 2001 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये? यह किया गया था गोल्डमैन सैक्स। उन्होंने एक पेपर जारी किया था, ग्लोबल इकोनॉमिक पेपर। इसमें ब्रिक्स शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था, क्योंकि उसमें खासकर उस टाइम ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना साथ में थे। साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा है। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 में ये येकातेरिनबर्ग, रशिया में किया गया था। 2014 में ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी। ब्राजील 1 जनवरी 2025 से ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2025 तक 13वां पोलियो का मामला सामने आया है? मंगोलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इटली। इसका सही जवाब है पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान में वर्ष 2025 में 13वां पोलियो का मामला सामने आया है। पोलियो के मामले बस पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही रह गए हैं तथा ये दो दुनिया के दो ऐसे देश हैं जिनमें जंगली पोलियो के वायरस अभी भी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने हाल ही में गुलाब सुगंधित लीची का निर्यात निम्नलिखित में से किस देश को किया है? कतर, यूएई, उपरोक्त दोनों, सिंगापुर। इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। हाल ही में भारत ने कतर और संयुक्त अरब अमीरात को गुलाब से सुगंधित वाली लीची का निर्यात किया है। इसे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण अर्थात एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और पंजाब सरकार द्वारा मिलकर किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? अरविंद शर्मा, अक्षय कुमार, अभिषेक सिंह, शुभांशु शुक्ला। इसका सही जवाब है शुभांशु शुक्ला। यह आजकल न्यूज में बहुत हैं। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं जो भारत की तरफ से गए हैं। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय भी हैं। 1984 में राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे, पर आईएसएस में जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला हैं। अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक बड़ा रहने योग्य कृत्रिम अर्थात आर्टिफिशियल उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह अंतरिक्ष में प्रयोगशाला और अनुसंधान सुविधा प्रदान करता है। यह एक सहयोगात्मक परियोजना है। इसे मिलकर बनाया है नासा, रोस्कोमोस, नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, रोस्कोमोस जो कि रूस की स्पेस एजेंसी है, ईएसए यह यूरोप की स्पेस एजेंसी है, जाक्सा यह जापान की स्पेस एजेंसी है और सीएसए जो कि कनाडा की स्पेस एजेंसी है। यह अभी तक का बनाया हुआ मानव द्वारा सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। कहा जाता है कि इसमें कुल लागत $100 बिलियन की आई थी। यह जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है यह पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाता है तथा यह हर 90 मिनट में पृथ्वी का चक्कर लगा। आईएसएस का आकार लगभग एक फुटबॉल मैदान के बराबर है तथा इसकी लंबाई 347 फीट है। आईएसएस का निर्माण 1998 में शुरू हुआ था तथा ये 2 नवंबर 2000 में इसमें से लगातार लोग रहे हैं। इसको 2028 तक संचालित करने का अनुमान है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप फाइनल जीता है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा। इसका सही जवाब है ओडिशा। हाल ही में हॉकी इंडिया मास्टर्स कप महिला वर्ग का फाइनल ओडिशा ने जीता है। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित की जा रही है। यह जो फाइनल ओडिशा ने जीता है यह ओडिशा की वुमेन टीम ने जीता है। यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है।
जो मेन टीम का फाइनल है वो आज है तथा इसका अपडेट आपको परसों की स्लाइड में, कल की स्लाइड में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में टूरिज्म टेक एआई 2.0 कॉन्क्लेव की मेजबानी की है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्लोबल फोरम फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म के साथ साझेदारी करके विजयवाड़ा में टूरिज्म टेक एआई 2.0 कॉन्क्लेव की मेजबानी की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। माले माहेश्वर वन जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसका सही जवाब है कर्नाटक। माले माहेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। यह न्यूज में क्यों है? क्योंकि हाल ही में इस वन्यजीव अभयारण्य में एक बाघिन और उसके 4 शावक मृत पाए गए हैं। यह वन्यजीव अभयारण्य जो है, यह विविध वनस्पतियों जीवों के लिए जाना जाता है तथा इसे बाघ गलियारे के रूप में इसकी भूमिका है। इसकी स्थापना 2013 में की गई थी तथा यह वन्यजीव अभयारण्य बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व और कावेरी वन्यजीव अभयारण्य जो कि दोनों कर्नाटक में है। कौन कौन से? बिलीगिरी रंगनाथन मंदिर टाइगर रिजर्व और कावेरी वन्यजीव अभयारण्य, ये दोनों भी टाइग जो कि कर्नाटक में है, इनके साथ मेल खाता, मतलब इनसे इनसे जुड़ा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पांचवा क्षेत्रीय युवा सम्मेलन 2025 हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। इसका सही जवाब है नागालैंड। पांचवा क्षेत्र पांचवा क्षेत्रीय सम्मेलन 2025 हाल ही में नागालैंड के कोहिमा में आयोजित किया गया। मेघालय के उप मुख्यमंत्री श्री कोनरेड के संगमा ने पूर्वोत्तर के युवाओं के से स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने, अपनी क्षमता पर विश्वास करने और उद्यमिता को अपनाने का आह्वान किया। श्री कोनराड संगमा ने ध्वजारोहण के साथ अधिवेशन का औपचारिक उद्घाटन किया। उन्होंने उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय युवा आयोग, भारतीय कैथोलिक युवा आंदोलन पूर्वोत्तर का एक फोटो एम्बलम भी जारी किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 20 नई बैट प्रजातियां पाई गई हैं? दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, वियतनाम। इसका सही जवाब है चीन। ये देश लोगों को, दुनिया को शांत नहीं रहने देगा। हाल ही में चीन में 20 नई बैट प्रजातियां पाई गई हैं, जिसमें से 2 निपाह और हेंड्रा वायरस से भी जुड़ी हुई हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 नई कोयला खदानें खोलेगा? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, तेलंगाना। इसका सही जवाब है उड़ीसा। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड उड़ीसा में 25 मिलियन टन क्षमता की 2 नई खदानें खोलेगा। सुभद्रा खदान जो कि वित्त वर्ष 26 तक 25 मीट्रिक टन उत्पादन होने की उम्मीद है तथा बलवत खदान से वित्त वर्ष 28 तक 10 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन होने का अनुमान है। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड जो है, यह कोल इंडिया लिमिटेड का एक प्रमुख कोयला उत्पादक सहायक कंपनी है। यह मुख्य रूप से उड़ीसा में परिचालन करता है। इसे 1992 में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से अलग किया गया था और इसका मुख्यालय संबलपुर में है। एमसीएल कोयला मंत्रालय के अंतर्गत एक मिनी रत्न शेड्यूल बी की कंपनी है। इसके प्रबंध निदेशक का नाम श्री उदय ए कावले है। चलिए अब आज रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है। श्री अमित शाह ने सस्तु साहित्य वर्धक कार्यालय मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च किया। श्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह का हाल ही में उद्घाटन किया। कटारगामा ऐसाला उत्सव यह श्रीलंका में मनाया जाता है तथा यह हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। रतले जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ के जल चिनाब नदी पर स्थित है। इसमें हाल ही में भारत के एक्सटर्नल ऑफिस जो ऑफिस है, उसने जो
न्यायालय है उसकी मध्यस्थता को खत्म कर दिया है। वैश्विक शांति सूचना में भारत की रैंकिंग 115 थी। कितने देशों में? 163 देशों में 115। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि निचली अदालतों के न्यायाधीशों के पास राष्ट्रपति के आदेशों को रोकने की सीमित क्षमता है। उत्तर प्रदेश में सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में हाल ही में शामिल किया गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने हाल ही में कोलंबो डॉकयार्ड में $52.96 मिलियन से एक नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल की है। श्री अमित शाह ने द इमरजेंसी डायरीज बुक का विमोचन किया है। मंगोलिया में एक दिन में मीजल्स के 200 से अधिक मामले पाए गए तथा मंगोलिया में अब तक 10,000 से अधिक मामले पाए गए हैं। हाल ही में ब्रिक्स ने ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। पाकिस्तान में हाल ही में 13वां पोलियो का मामला सामने आया है। यह पोलियो के मामले अब बस पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही रह गए हैं। भारत ने हाल ही में कतर और संयुक्त अरब अमीरात को गुलाब की खुशबू वाली लीची निर्यात की है। निर्यात की है मतलब एक्सपोर्ट की है। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। हॉकी इंडिया मास्टर्स की महिला वर्ग में ओडिशा फाइनल में जीती है। आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्लोबल फोरम फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म के साथ साझेदारी में विजयवाड़ा में टूरिज्म टेक एआई पार्क कॉन्क्लेव की मेजबानी की है। माले माहेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के चामराजनगर जिले में स्थित है। यहाँ पर हाल ही में एक क्या कहते हैं शेरनी और उसके 4 शावक मृतक पाए गए हैं। 5वां क्षेत्रीय युवा सम्मेलन 2025 हाल ही में नागालैंड के कोहिमा में आयोजित किया गया। हाल ही में चीन में 20 नई बैट प्रजातियां पाई गई हैं, जिसमें से 2 निपाह और हेंड्रा वायरस से जुड़ी हुई हैं। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ओडिशा में 35 मिलियन टन क्षमता की 2 कोयले खदानें खोलेगी, जो कि सुभद्रा और बालभद्र के नाम से हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय माता दी, जय भारत।